नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। आज महाशिवरात्रि है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए भक्त मंदिरों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेवात ज़िले के जहां पर भी ऐतिहासिक मंदिर हैं और छोटे बड़े सभी मंदिरों में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और शिव जी की पूजा कर रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही जो भक्त हैं उनका तांता मंदिरों में लगा हुआ है और शिव जी की पूजा कर रहे हैं। कांवड़िए भी आज वापस हो रहे हैं और जो गंगा जल लेकर आ रहे हैं वो शिव जी को चढ़ाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जो सिंगार गांव के ऐतिहासिक मंदिर सिंहेश्वर महादेव मंदिर है उनके पुजारी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हो शंकर भगवान की। आप सभी का स्वागत है इस आश्रम में पधारने पर। भारी संख्या में शाम को भी यहाँ कावड़िया रहे हैं और सुबह से जल लोकल ग्रामवासी भी सभी यहाँ आए। सुबह 5 बजे से यहाँ भारी भरकम भीड़ रही है और रात्रि में विश्राम करने वाले सभी कावड़िया यहाँ जल चढ़ा चुके हैं। अब डाक कावड़ वगैरह जो भी जो चलती हुई कावड़ें हैं वो आ रही हैं और एक एक करके जल अभिषेक कर रही हैं। शाम को भी यहाँ विशेष महाआरती का आज प्रोग्राम होना है। हर शिवरात्रि पे होता है, मासिक शिवरात्रि जो होती है हर शिवरात्रि पे संध्या आरती श्रृंगार आरती का एक विशेष प्रोग्राम होता है जो भी आज यहाँ होगा। वो श्रद्धालुओं लगभग 8:30 बजे तक वो प्रोग्राम चलता है। शाम को 4 बजे से पुनः यहाँ दोबारा से भीड़ देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी देर के लिए मंदिर प्रांगण सफाई वगैरह करी है तो अभी थोड़ी देर के लिए मंदिर प्रांगण शांत है। बाहर आश्रम में अभी भी भीड़ लगी हुई है। हमारे भक्तगण सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अनुमति मिले और भगवान भोलेनाथ का पुनः अभिषेक शुरू हो। तो ऐसी व्यवस्था बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हो रहा है। बहुत आनंद उत्सव का माहौल है। महाराज जी क्या कुछ महत्व है शिवरात्रि का, कावड़ लेने जाते हैं? देखो, भगवान भोलेनाथ को ये चतुर्मास जो गंगा जी का जो जल प्रवाह है, ये गंगा जल है जो चतुर्मास का स्पेशली केवल महादेव के उपयोग में आता है। और इन चतुर्मासों को छोड़ करके जो गंगा जल लाया जाता है वो सभी विशिष्ट पूजाओं में काम आता है। तो ये जो अब इस मौसम में हमारी धर्म संस्कृति के अनुसार और आप साइंस के आधार पर हम देखते हैं तो दूध वगैरह भी भगवान भोलेनाथ को इस समय सबसे ज़्यादा अर्पित किया जाए। उसका कारण ये है कि हमारे पशु जंगल में जैसे भोजन करने जाते हैं, हरा चारा खाते हैं, तो उनमें नाना प्रकार के जीवाणु होते हैं जो दूध के माध्यम से मनुष्य के शरीर में जाते हैं और जो उनको विकार पैदा करते हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी और उस समय क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने तो संसार का भला करने के लिए विष धारण किया है तो वो इस दूध को इस समय सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ पर इस समय सबसे ज़्यादा अभिषेक दूध से होता है। और गंगा जल जो गंगा की धारा है इसको मासिक समय मानते हुए ये 4 मंथ का जो माह है, चतुर्मास जिसको हम बोलते हैं, बरसात का मौसम, इस मौसम का जो जल है गंगा जी का भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में जब हलाहल विष निकला था मंथन से तो उस विष को सृष्टि को बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उसका सेवन किया और उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। विष को कंठ में धारण करने से जो विष का प्रभाव जो भगवान के ऊपर पड़ा, थोड़ा सा जैसे अग्नि बढ़ती है विष से हमेशा, तो उसी प्रकार से जब भगवान भोलेनाथ के सर पे गंगा जी की धारा शीतल जल के कारण लगाई थी ताकि शांति मिले। अब तभी से भगवान भोलेनाथ को वो जल अभिषेक हम करते हैं। ये हमारी भावना है, मान्यता है। वो तो संसार के रक्षक हैं, उनका क्या विष करेगा, क्या कुछ करेगा, लेकिन भक्तों के भाव के लिए है कि हम भगवान भोलेनाथ को उस विष से शीतलता प्रदान करें, इसलिए हम जल अभिषेक करते हैं गंगा जी का। टिंकू जी कावड़ लेकर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत मेहनत करके कावड़ लेकर आए हैं। हम पुनहाने से गए थे, हम 29 बंदे थे। हरिद्वार से कावड़ लेकर आए और बहुत मेहनत से कावड़ घर आए। किस तरह से यहाँ फूल मालाओं से स्वागत किया गया है? क्या? हाँ, गांव वालों का बहुत सहयोग है, सभी भाई खुश हैं और बहुत अच्छा स्वागत किया है। लेकर गाँव
बार-बार के ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचे हैं पूजा करने के लिए, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कुछ टाइम से हम इस मंदिर के बारे में जानने लगे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं पर हमें पता नहीं था इस मंदिर के बारे में, इसकी महिमा के बारे में। तो अब जब से पता चला है, हर साल हम हरिद्वार से लाके यहाँ कांवड़ चढ़ाते हैं और बहुत बहुत अच्छा लगता है। सबका सपोर्ट होता है, गांव वालों का भी अच्छा स्वागत करते हैं। किस तरह से स्वागत हुआ है? फूल मालाओं से, खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक, वाटर बोतल, सब चीज़ों से अच्छा स्वागत किया गया है। कितने भोले कांवड़ लेने गए? हम 30 लोग गए थे इधर से। तो सभी पहुंचे हैं? सभी पहुँचे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। कैसी भी बहुत अच्छा रहा पूरे। मंदिर में जल चढ़ाए? अभी हम पहले सिंगारेश्वर मंदिर में जल चढ़ाएंगे, फिर अपने पुनाना नथिया वाली आश्रम में वहाँ जल चढ़ाएंगे।